हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों में हम बात करेंगे डंकी और सलार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन की। देखो, कल आस्क एसआर क्या हुआ, उसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए और सबको वो पता है। मैं वो रिपीट नहीं करना चाहूंगा, बट इतना कह सकता हूं बहुत जल्द हमें डंकी की तरफ से प्रमोशन स्टार्ट होते हुए दिखेंगे और उसका मेन प्रोडक्ट आता हुआ दिखेगा, जो कि है टीजर एंड ट्रेलर। जहां तक मुझे लगता है, टीजर जो है डंकी का 2 नवंबर शाहरुख खान सर के बर्थडे वाले दिन आने वाला है और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ट्रेलर भाई 1 दिसंबर को एनिमल के साथ आ सकता है। ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है वो कमेंट बॉक्स में बता देना। पर हम यहां ये बात करने नहीं आए हैं। मेन मुद्दा है सलार की बॉक्स ऑफिस और डंकी की बॉक्स ऑफिस। सबसे पहले हम बात करेंगे सलार के बॉक्स ऑफिस के ऊपर। देखो, सलार जो है भाई तेलुगु स्टेट्स की फिल्म है, मतलब कि तेलुगु तमिल है तो वो साउथ की फिल्म पूरी हिंदी में आ रही है डब होकर। अब थोड़ा सा बिजनेस समझने के लिए ना हमारे को पीछे चलना होगा। जो वहां की सबसे बड़ी हिट फिल्म है जैसे आरआरआर और भाई केजीएफ चैप्टर 2। अब केजीएफ चैप्टर 2 की लेगेसी को लेकर चल रही है सलार, क्योंकि डायरेक्टर वही है और बताया जा रहा है कि प्रशांत नील का ये यूनिवर्स का पार्ट हो सकता है। इसलिए हमारे को केजीएफ चैप्टर 2 को बीच में लाना जरूरी है। नहीं लाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो पहले मैं आरआरआर का बताता हूं। आरआरआर का इसलिए बता रहा हूं कि तेलुगु स्टेट से उसने कितना बिजनेस किया था और हिंदी से कितना किया था। फिर हम आएंगे केजीएफ चैप्टर के ऊपर, उसके बाद सलार को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं बताऊं आरआरआर का आंध्रा एंड तेलंगाना से 415 ग्रॉस था, 415 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस था। तेलुगु स्टेट से इतना था। वो कौन थे? राजा मौली साहब, लेजेंड डायरेक्टर है, लेजेंड। और उस फिल्म की क्या हाइप थी बताने की जरूरत नहीं है। हिंदी से कितना आया था आरआरआर का? 272 करोड़ प्लस आया था। इतना हिंदी से आया था। ये हिंदी मार्केट की ताकत है मेरे भाई, हिंदी मार्केट की। अब आ जाओ तुम भाई केजीएफ चैप्टर 2 के ऊपर। केजीएफ चैप्टर 2 का हिंदी से आया था 434 करोड़, 434 करोड़, 434 करोड़ ओनली इन हिंदी। अब सुनो तुम, केजीएफ चैप्टर 2 का भाई साउथ स्टेट से कन्नड़ा लैंग्वेज से आया था 186 ग्रॉस, जो कि 137 नेट बनता है। ठीक है। तेलुगु से आया था 115 करोड़, तमिल से आया था 68 करोड़। अगर मैं उसे ग्रॉस भी ऐड करूं 186, 115 और 68, वो बन जाता है 369 करोड़ तीन स्टेट से। और अकेले हिंदी से कितना? हिंदी से कितना? 434 करोड़ रुपए। तो जो सलार के मेकर्स हिंदी मार्केट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना, वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान होगा तो सिर्फ और सिर्फ सलार को होगा। आपको क्या लगता है कि भाई साहब डंकी की स्क्रीन्स कम होंगी? बिल्कुल कतई नहीं होने वाली। डंकी को भाई कितना बड़ा कंपटीशन दे दो, डंकी फिर भी 5000 स्क्रीन्स लेकर उतरेगा, उतरेगा ही उतरेगा। और भाई अगर सलार को इंडिया हिंदी बेल्ट के अंदर 1500 से 1800 से बहुत मैक्सिमम खींच के ना, इसको 2000 से ऊपर स्क्रीन्स नहीं मिलने वाली हैं सलार को। और सलार का आपको क्या लगता है हिंदी बेल्ट कैसा बिजनेस रहने वाला है? देखो, प्रेफरेंस लोगों की रहेगी डंकी की, कि हमें डंकी देखनी है। और सलार की अगर मैं बात करूं तो सलार जहां हिंदी मार्केट से 30 करोड़ की ओपनिंग ले सकता था अकेले आकर, वो ओपनिंग उसकी कम से कम नहीं ना तो 55 से 60% डाउन होने वाली है। 55 से 60%, 12 से 15 करोड़ के बीच रहने वाली है। देखो, मैं बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा ओवर हाइप नहीं बनाऊंगा, ना किसी को बहुत ज्यादा डाउन करूंगा। मैं जमीन पर रहकर बता रहा हूं, कितना भी हो जाए सलार की 10 से 12 करोड़ की ओपनिंग रहेगी, जो कि 30 करोड़ जा सकती थी, 30 करोड़। तो ये सोचो अगर डे वन में वो अपना 18 से 20 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं तो लाइफ टाइम में कितना करेंगे? जो भाई साहब सलार हिंदी मार्केट से 300 साढ़े 300 करोड़ कमा सकती थी, वो कहीं ना कहीं हिंदी मार्केट से 100 से 120 करोड़ रुपए रह जाएगी। बिजनेस को समझो, जब ओपनिंग कम ले रहा है तो भाई साहब टोटल में भी कम आने वाला है, क्योंकि डंकी कोई ऐसी ऐसी फिल्म नहीं होने वाली है कि 4 दिन छुट्टियों में चलेगी फिर खत्म हो जाएगी। वो ऐसी फिल्म होगी जो वीकडेज में भी चलेगी, रेगुलर चलेगी, स्टेबल रहने वाली है। क्योंकि भाई वो कौन है? राजू हिरानी है। और कल राजू हिरानी भी कूद पड़े थे ट्विटर के अंदर और दिखा दिया इस बार मैं भी पीछे नहीं रहने वाला हूं प्रमोशंस के मामले में। तो पूरी नेक टू नेक तो टक्कर नहीं चल रही है। राजू हिरानी दिखा देंगे कि भाई मेरे सिनेमा को क्या है, मैं क्या बना सकता हूं और क्या बनाने वाला हूं, और अपनी ड्रीम कास्ट के साथ आ रहे हैं। तो भाई बात करो अगर डंकी की, तो डंकी आप
101% लिख लो, हिंदी मार्केट से 550-600 करोड़ लेकर आएगी नेट में। नेट की बात कर रहा हूं मैं, ग्रॉस की बात नहीं कर रहा हूं। और ओवरसीज मार्केट तो ऐसी पकड़ेगा शाहरुख खान, इस बार ऐसी पकड़ेगा कि वहां से आप 450 से 500 करोड़ रुपए पकड़कर चल सकते हैं, इतना होने वाला है। हाँ, ये भी मान के चलो कि तेलुगु स्टेट से और भाई वहां से अपना मलयालम से नहीं आने वाला, डंकी को इतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने वाला, वहां पर सलार इनका बिजनेस खाएगा। और यहां पर तो भाई और रेस्ट ऑफ द इंडिया में डंकी खाने वाला है, कैसे भी करके सलार को पूरी तरीके से निगल जाएगा। तो सलार अपना कम से कम हिंदी मार्केट का ही 250 से 300 करोड़ का नुकसान करने वाली है। ये ताकत है हिंदी मार्केट की, ये ताकत है। और हमारी फिल्म को तो वैसे ही वहां पर सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हमारे हाथ में कुछ था नहीं जो चला जाएगा, इतना मैं कह सकता हूं। क्योंकि वहां के लोग हमारी फिल्म इतनी नहीं देखते हैं, वो देखते हैं तो हिंदी लैंग्वेज में ही देखते हैं, बट तमिल तेलुगु में नहीं देखते हैं। तो मैं इतना कह सकता हूं, फाड़ने वाली है डंकी। और रेशो पता क्या रहने वाला है, अगर डंकी 1000-1100 को लेकर आएगी तो भाई सलार जो है 350 से 400 करोड़ पर खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा डिफरेंस आने वाला है। बाकी आप कितने सहमत हैं मेरी बातों से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाकी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।